हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज का लेसन है थोड़ा अलग, क्योंकि आज हम इंग्लिश के साथ साथ थोड़ी मस्ती और फन करने वाले हैं। तो जरा सोचिए, इंग्लिश सिर्फ वही बोरिंग और ग्रामर रूल्स तक लिमिटेड नहीं हो, बल्कि एक ऐसी चीज बन जाए जो तुम्हें लोगों से कनेक्ट करे, उन्हें एंटरटेन करे और सबको हंसता हंसता के याद भी रह जाए। और इसका सीक्रेट है ह्यूमर प्लस स्टोरी टेलिंग। ये दोनों मिलकर तुम्हारी इंग्लिश को एकदम बोरिंग से ब्रिलियंट बना देते हैं। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कहानी या फनी जोक तुम्हारी कम्युनिकेशन को अनफॉरगेटेबल बना सकता है। तो इस लेसन में हम लोग सीखने क्या वाले हैं? आज के लेसन में हम कवर करेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट, ह्यूमर टेक्निक्स, मतलब एक्सेगरेशन, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर फनी बनाना। सेकंड, सेल्फ डिप्रिसिएशन ह्यूमर, मतलब खुद पर हल्का मजाक करना। थर्ड, वर्ड प्ले एंड पंस, डबल मीनिंग वर्ड्स का फनी यूज। ठीक है, तो एक चीज हम ये सीखेंगे। दूसरी चीज क्या सीखने है हमको? स्टोरी टेलिंग मैजिक। तो हम सेटअप सीखेंगे, उसके बाद उसमें सेटअप के बाद हुक, हुक के बाद बिल्ड, बिल्ड के बाद ट्विस्ट, और ट्विस्ट के बाद कैसे पंच लाइन क्रिएट करके एक स्टोरी बनाते हैं, वो सब सीखेंगे। कहानी को ऐसे सुनाना जिससे लोग बोर ना हो बल्कि इंटरेस्ट से सुनते रहे। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसेंशियल एक्सप्रेशंस फॉर फन इंग्लिश, मतलब क्रैक अ जोक, छोटा मजाक करेंगे, ब्रेक द आइस, लोगों को कंफर्टेबल बनाना, और लाइट इन द मूड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और एंड में एक स्पीकिंग चैलेंज भी होगा, जिससे तुम अपनी एक एम्बैरेसिंग या फनी कहानी बना के 1 मिनट में कॉन्फिडेंटली मुझे कमेंट सेक्शन में सुनाओगे। तो इतना सब सीखने वाले हो भाई, तो वीडियो में एंड तक तो बना रहना बनता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार किसका वेट कर रहे हो? प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप मेरी ऐसी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सको। तो भाई अब हमने बहुत बातें कर ली, अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो डेट नंबर 12 है आज हमारा, द आर्ट ऑफ ह्यूमर एंड एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। So welcome to our most entertaining lesson yet. Today we will transform your English from simplify informative to absolutely captivating. Master the secret weapons of unforgettable communication with timing and story magic. तो वेलकम दोस्तों, आज का लेसन थोड़ा डिफरेंट है और सबसे एंटरटेनिंग होगा। आज तक हम इंग्लिश को सिर्फ सिंपल और इन्फॉर्मेटिव तरीके से यूज करते रहे थे, लेकिन आज हम उससे बनाएंगे कैप्टिवेटिंग और इंगेजिंग। भाई इसका सीक्रेट क्या है दीदी? सीक्रेट बताओ। तो सीक्रेट क्या है? यानी थोड़ा ह्यूमर, यानी थोड़ी सी हंसी और मजाक, सही टाइमिंग और थोड़ा स्टोरी टेलिंग का मैजिक। और अगर तुम एक सिंपल सी बात को एक छोटी सी फनी कहानी बना दो, तो सामने वाला सिर्फ सुनता ही नहीं रहेगा और हमेशा याद भी रखेगा। आज का फोकस सही है, अपनी इंग्लिश में विट प्लस टाइमिंग प्लस कहानी का मैजिक ऐड करना, ताकि तुम्हारी बात लोग कभी भूल ना पाए। चलिए, सो फर्स्ट इज वाई ह्यूमर प्लस स्टोरीज मैटर। सब भाई हमने ह्यूमर और अपनी स्टोरीज की बात करी, तो जरा ये भी बता दो कि ये मैटर क्यों करते हैं। अब सवाल यही है कि ह्यूमर और स्टोरीज इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फर्स्ट, क्रिएट्स कनेक्शन। ह्यूमर ब्रेक डाउन बैरियर्स इंस्टेंटली, मेकिंग पीपल फील कंफर्टेबल एंड एंगेज विद योर मैसेज। मतलब ह्यूमर यानी जो हंसी मजाक होता है, वो बैरियर्स को तोड़ देता है और सामने वाले को इंस्टेंटली कंफर्टेबल फील करवाता है। ठीक है, तुम्हारी बात उन्हें एंगेजिंग लगती है। नेक्स्ट इज इनहेंसेस मेमोरी। मेमोरी इनहेंस होती है, मतलब स्टोरी विद इमोशनल इम्पैक्ट स्टिक इन माइंड फार लॉन्गर देन ट्राई फैक्ट्स ऑफ बोरिंग प्रेजेंटेशंस। मतलब एक स्टोरी जो इमोशंस कैरी करती है वो हमेशा याद रहती है। बोरिंग या ड्राई प्रेजेंटेशंस लोग भूल जाते हैं, अक्सर उनके दिमाग में नहीं रहती, लेकिन जिस स्टोरी में इमोशंस होते हैं वो कहानी दिल में छप जाती है, दिल में रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज चूज मास्टरी। एडवांस इंग्लिश इज नॉट जस्ट ग्रामर, इट्स प्लेइंग विद लैंग्वेज, टाइमिंग एंड कल्चर एंड स्टैंडिंग ब्यूटीफुली। मतलब एडवांस इंग्लिश सिर्फ ग्रामर सही करने का नाम नहीं है, यह लैंग्वेज है कि साथ खेलना, टाइमिंग समझना और कल्चर को समझकर बात करना। यही तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल कम्युनिकेटर बनाता है। सो भाई अब तो बहुत एक्साइटेड होंगे आप लोग, उम्मीद है इस वीडियो को बात को लाइक कर देना, वीडियो को जरूर। सो नाउ अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स, विटी, प्लेफुल, sarcastic, जैसे बहुत मजा आएगा। सो योर पावर वोकेबलरी एनर्सल। फर्स्ट मीनिंग का क्या है? विटी। तो विटी मीन्स क्लेवरली अम्यूजिंग विद क्विक इंटेलिजेंट ह्यूमर। ठीक है, तो विटी का क्या मतलब होता है? क्विक और इंटेलिजेंट मजाक। ठीक है, तो बहुत तेजी से और बहुत ही
इंटेलिजेंटली उसने किसी ने जोक मारा हो जो स्मार्ट और थोड़ा फनी हो एक साथ में, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ होती है। एग्जाम्पल क्या है? Her witty comeback left everyone speechless, then bursting with laughter. यानी उसका विटी सा कमबैक यानी अजीब सा और साथ ही इंटेलिजेंस से जो कमबैक था उसने सबको पहले स्पीचलेस कर दिया और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, नेक्स्ट भी है प्लेफुल। प्लेफुल मीन्स लाइट हार्टेड एंड फन, नॉट सीरियस। मतलब प्लेफुल का क्या मतलब होता है भाई? प्लेफुल का मतलब होता है उस लाइट हार्टेड और थोड़ी मस्ती भरा, ठीक है, जो सिचुएशंस को हल्का और फन बना देते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, हिज प्लेफुल टीजिंग मेड द टेंस मीटिंग सरप्राइजिंगली इंजॉयबल। मतलब उसका प्लेफुल टोन ने टेंस मीटिंग को सरप्राइजिंगली इंजॉयबल बना दिया। मतलब मीटिंग बहुत टेंस थी लेकिन एक बंदे की प्लेफुल बात ने सबको हंसा दिया और सबका मूड लाइट कर दिया। ठीक है, तो ये मतलब होता है प्लेफुल का। Next, we have sarcastic. Sarcastic means using irony to mock or money, contempt, or brilliant another meeting about meetings. मतलब सार्कास्टिक का मतलब होता है जब कोई इंसान आयरनी यानी उल्टा बोलकर मजाक उड़ाता है या थोड़े ताने मारकर जैसे बोलता है ना वैसे। सो इसमें कुछ वर्ड्स और होते हैं पर असली मीनिंग उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओह ब्रिलियंट एनदर मीटिंग अबाउट मैसेजेस। मतलब इसका क्या मतलब है? ये एक्चुअली प्रेज नहीं यानी वो असल में तारीफ नहीं कर रहे बल्कि ताना है कि फिर से बोरिंग मीटिंग शुरू होने वाली है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो सार्कास्टिक का मतलब होता है जब तुम अच्छा बोलते हो पर मीनिंग बुरा होता है। यानी आपको सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन इसका मतलब उल्टा ही निकलता है, यानी आप सामने वाला आपकी तारीफ नहीं बल्कि बुराई कर रहा हो, तो इसको कहते हैं सार्कास्टिक। कुछ और वर्ड्स है हमारे पास। स्पोनेटिनस। स्पोनेटिनस मीन्स हैपनिंग नेचुरली विदाउट प्लानिंग। ठीक है, मतलब कि जो नेचुरली हो जाए बिना किसी प्लानिंग के। ठीक है, तो हर स्पॉटेनियस इम्प्रेशन ऑफ द बॉस हैड अस इन स्टिचेस। मतलब उसने बॉस की एकदम नेचुरल कॉपी बनाई और सब हंसी से लोथ पोत हो गए। मतलब सब हंस हंस के पागल हो गए इस तरह से। क्या बोला मैंने? कि उसका जो बॉस का एकदम नेचुरल कॉपी बनाई थी और सब हंस हंस के पागल हो गए। मतलब वो बॉस की एक्टिंग करी थी बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव इंटरटेनिंग, प्रोवाइडिंग अम्यूजमेंट और एंजॉयमेंट। हिज एंटरटेनिंग स्टोरीज टर्न्ड अ डल डिनर इनटू द हाईलाइट ऑफ आवर वीक। दूसरा वर्ड है मतलब फिफ्थ वर्ड है हमारे पास इंटरटेनिंग, जो अम्यूजमेंट और इंजॉयमेंट दे, मतलब मजा आए उनकी बातें सुनने में। एग्जाम्पल है, मतलब उसका एग्जाम्पल का मतलब है उसकी इंटरेस्टिंग कहानियों ने बोरिंग डिनर को वीक का बेस्ट मोमेंट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंगेजिंग। इंगेजिंग मीन्स कैप्चरिंग एंड होल्डिंग अटेंशन इफेक्टिवली। मतलब जो अटेंशन को कैप्चर करे और होल्ड करके रखे, मतलब लोग उसके उसके पास ऊपर से अपनी अटेंशन को हटा नहीं सके। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंगेजिंग। एग्जाम्पल है, शी इज सो एंगेजिंग दैट इवन हर ग्रोसरी लिस्ट साउंड्स फैसिनेटिंग। क्या मतलब है इसका? वो इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बोलती है कि सिंपल ग्रोसरी लिस्ट भी एक्साइटिंग लगती है। ऑल राइट, तो ये है कुछ वर्ड जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा मजेदार बना देंगे। आई होप आपको ट्राई जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट इज इसेंशियल ह्यूमर आइडियम्स। अब हम देखेंगे कुछ आइडियम्स। ठीक है, सो फर्स्ट, क्रैक अ जोक, to tell a humorous story or make a funny comment. Play perfect for lightening tense situations or entertaining colleagues. जब तुम एक फनी कमेंट या छोटी सी ह्यूमरस स्टोरी सुनाते हो जो एटमॉस्फेयर को लाइट और फन बना देती है, तब हम इसका यूज करते हैं क्रैक अ जोक। एग्जाम्पल क्या है? अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, दिया हुआ नहीं है वैसे। ही क्रैक्ड अ जोक ड्यूरिंग द मीटिंग एंड एवरीवन लाफ्ड, द टेंस मूड इंस्टेंटली चेंज्ड। सिंपल वर्ड्स में क्रैक अ जोक का मतलब होता है मजाक करना या हंसी मस्ती वाली बात बोलना। ठीक है, इसका यूज कहाँ करोगे? परफेक्ट फॉर जब सिचुएशन थोड़ा टेंस या फिर बोरिंग हो। ठीक है, एक जोक से एटमॉस्फेयर रिलैक्स और इंजॉयबल बन सकता है। ठीक है, सो ये था क्रैक अ जोक। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस। So break the ice means to make people feel comfortable in social situations, essential for networking, presentations and new relationships. मतलब जब हम ऐसी बात या एक्टिविटी करते हैं जो लोगों को कंफर्टेबल फील करवाए, स्पेशली जब सिचुएशन एक्वर्ड या फॉर्मल होती है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम? नेटवर्किंग यानी न्यू लोगों से जब मिलते हैं, तो प्रेजेंटेशन यानी ऑडियंस को कंफर्टेबल बनाने के लिए इसका यूज हो जाता है, और न्यू रिलेशनशिप यानी एक्वर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए ब्रेक द आइस का यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, प्रेजेंटेशन की शुरुआत में एक छोटी सी फनी बात ने सबको रिलैक्स फील करवाया था। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वी हैव लाइटिंग द मूड। नाम से ही पता चल रहा है जैसा नाम वैसा काम। लाइट इन द मूड मतलब मूड को लाइट कर देना, हल्का कर देना।
So to make a situation less serious or tense, invaluable skills for meeting difficult conversation and awkward moments. जब तुम सिचुएशंस को लेस सीरियस या लेस टेंस बनाते हो, थोड़ा रिलैक्स और इजी बना देते हो, तब हम इसका यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ पे होता है? मीटिंग में जब एटमॉस्फेयर टेंस हो, ठीक है, डिफिकल्ट कन्वर्जेशन में जब प्रेशर ज्यादा हो, और एक्वर्ड साइलेंसेस तोड़ने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव सिंपल स्पिन अ टेल। स्पिन अ टेल मीन्स to tell an elaborate or entertaining story, great for captivating audiences and making ordinary experiences extraordinary। क्या मतलब है इसका? अपनी बात को एक entertaining story के फॉर्म में सुनाना ताकि ऑडियंस एंगेज हो और सिंपल एक्सपीरियंसेस भी एक्साइटिंग लगे। ठीक है, इन द एग्जाम्पल है इसका, इन द एलिवेटर ही स्पन अ फनी टेल अबाउट हिज मॉर्निंग एंड एवरीवन वाज लाफिंग। एक मतलब है एग्जाम्पल का, यहाँ पे दिया हुआ नहीं, अपनी ओर से बता रही हूँ कि उसने एक मॉर्निंग का एक सिंपल एक्सपीरियंस को एक इंटरटेनिंग स्टोरी बना दिया और सबको मजा आ गया। इसका यूज कहाँ करोगे आप? अपने दोस्तों को एंगेज करने के लिए, प्रेजेंटेशन में ऑडियंस को बोर होने से बचाने के लिए, या ऑर्डिनरी डेली इवेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इन सब चीजों का यूज आप कर सकते हो। ऑलराइट, क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अब द परफेक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर। किसी भी स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, तो उसको कैसे हम लोग और परफेक्ट बनाएंगे? तो फर्स्ट सेटअप, establish the scene, characters and situations, hook your audience with relatable details और intriguing circumstances। क्या करोगे? सीन, कैरेक्टर्स और सिचुएशंस को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, ओके, क्या करो? क्या बोला मैंने? सीन, क्या सीन होगा, कैरेक्टर्स कौन से होंगे, सिचुएशन क्या होगी, उन सबको इंट्रोड्यूस करो, सबसे पहला स्टेप। नेक्स्ट वी हैव बिल्ड द टेंशन। उसके बाद क्या करोगे? नहीं, ये पार्ट कट होगा, ये पार्ट कट होगा। फर्स्ट सेटअप, सीन, कैरेक्टर्स और सिचुएशन इंट्रोड्यूस करो। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं बस स्टॉप पर वेट कर रही थी, फिर क्या हुआ? फिर हुक द ऑडियंस, रिलेटेबल डिटेल या इंटरेस्टिंग सिचुएशंस ऐड करो जो सुनने वाले को अट्रैक्ट करे। एग्जाम्पल दूं मैं? यहाँ पे नहीं लिखा, आप कहाँ सुनिए बस। सो सडनली एक अंकल मेरे पास आए और एक अजीब सा सवाल पूछा। अब ऑडियंसेस में ये होता है कि सवाल क्या पूछा होगा, उसने क्या सवाल पूछा होगा। फिर थर्ड स्टेप है बिल्ड अटेंशन। अटेंशन उनकी ग्रैब करो, धीरे धीरे सस्पेंस क्रिएट करो या टेंशन ऐड करो ताकि लोग सोचे अब क्या हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंफ्यूज था, लोग देख रहे थे और अंकल बार बार पर रिपीट कर रहे थे। फिर एंटिसिपेशन, ऐसा फील करवाओ कि ऑडियंस लीन इन करे और गैस लगाए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। सिंपल वर्ड्स में स्टोरी का बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? सेटअप, उसके बाद हुक, फिर बिल्ड, फिर एंटिसिपेशन, और इसके बाद जोरदार तरीके से अपनी एंडिंग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है बिल्ड टेंशन, मतलब ट्विस्ट करो, ऐड करो, ट्विस्ट ऐड करो, वो भी हो गया कहानी में। फिर लास्ट होता है, क्या होता है? पंच लाइन होता है। सो पंच लाइन यानी कहानी का लास्ट लाइन एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ बोलो। ठीक है, एक टिप दूं मैं आपको, तो डिलीवरी से पहले थोड़ा पॉज लो, यानी थोड़ा रुक के बोलो, फिर पंच लाइन बोलो, यानी ऑडियंस खुद रिएक्ट करेगी स्माइल्स के साथ, लाफ्टर के साथ, अगर शॉकिंग स्टोरी होगी तो शॉक के साथ। फॉर एग्जाम्पल, और गेस करो, वो अंकल जो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो खुद बस के ड्राइवर निकले। ठीक है, तो जो अंकल उस बस में जाने के लिए खड़ा था, बस ड्राइवर बस में था ही नहीं, और जो अंकल उससे सवाल पूछ रहे थे वही बस के ड्राइवर थे। ठीक है, तो ये थोड़े फनी सा मोमेंट क्रिएट कर देता है जिससे ऑडियंस को मजा आता है। ऑल राइट, क्लियर। तो ये होता है सही तरीका किसी भी स्टोरी टेलिंग को मास्टर करने का। ह्यूमर टेक्निक्स मास्टर क्लास, ह्यूमन मानी मजाक की जो टेक्निक्स होती है उसकी मास्टर क्लास। फर्स्ट वर्ड इज exaggeration. I was so embarrassed I could have crawled into the nearest black hole and disappeared forever. मतलब कि बड़ा चढ़ाकर बोलना। exaggeration का बेसिकली मतलब होता है वो तुम बड़ा चढ़ाकर बोलते हो। ठीक है, तो जब तुम अपनी बात को थोड़ा ओवर द टॉप बनाते हो ताकि वो थोड़ा फनी लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना शर्मिंदा था कि काश जमीन फट जाए और मैं उसमें घुस जाऊं। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया और जो फनी भी लगता है बोलने में। ठीक है, कि काश ऐसा हो जाए कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर घुस जाऊं। ऑल राइट, सेकेंड इज सेल्फ डिप्रेसेशन। माई कुकिंग इज सो बैड दैट द स्मोक अलार्म चीयर्स व्हेन आई ऑर्डर टेक अवे। सेल्फ डिप्रेसिएशन का मतलब होता है खुद पे लाइट मस्ती करना, मतलब जब तुम खुद पर हल्का फनी या मजाक करते हो ताकि ऑडियंस रिलैक्स फील कर सके। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? अपने खाना बनाने पर फनी मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑडियंस को तुम्हारे साथ कंफर्टेबल करवाता है। सिंपल लिख दूं तो एग्जैगरेशन मीन्स चीज को बढ़ा चढ़ाकर फनी बना दो, और सेल्फ डिप्रेसिएशन मीन्स अपने ऊपर हल्का मजाक कर लो, करके लोगों को हंसा दो।
ऑल राइट, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड प्ले एंड पंस, मतलब प्ले विद डबल मीनिंग्स, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। क्या करना है आपको, एक ही वर्ड या फ्रेज को डबल मीनिंग का यूज करके फनी लाइन बनाना। फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, मतलब पहली लाइन में फ्लाइज का मतलब था उड़ान, और दूसरी लाइन में फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, मतलब फ्लाइज का मतलब है मक्खियां। ये ट्विस्ट फनी लगता है। नेक्स्ट इज टाइमिंग एंड पॉज, Yani master the dramatic pause before your punchline. It's your comedy gold. It's comedy gold when done properly. जोक या punchline डिलीवर करते वक्त पॉज लेना जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा रुक कर लाइन बोलो, मतलब ऑडियंस को सस्पेंस फील होगा. फिर पंच लाइन मारो तो रिएक्शन और लाफ्टर डबल हो जाएंगे. ऑल राइट, तो यही पॉज इज इक्वल टू कॉमेडी का असली मैजिक, असली गोल्ड. ऑल राइट, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है. और अब आपकी बारी है. किसकी बारी है, स्पीकिंग चैलेंज करने की. क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, स्टोरी चूज करनी है. ठीक है, अपनी एक छोटी सी या फनी स्टोरी चूज करो, कुछ पर्सनल बट लाइट हार्टेड, ज्यादा प्राइवेट नहीं होनी चाहिए भाई, तो पर्सनली रखो उसको. जैसे कोई एक्वर्ड मोमेंट या छोटी सी गलती जो सबको हंसा दे. ठीक है. सेकंड, स्ट्रक्चर इट, अप्लाई अवर फोर स्टेप फॉर्मूला, मतलब पहले सेटअप, फिर टेंशन, फिर ट्विस्ट और उसके बाद पंच लाइन. प्रैक्टिस योर टाइमिंग एंड ड्रामेटिक पॉजेस. क्या करोगे, सेटअप करोगे पहले, यानी सीन सेट करो, कहाँ कब हुआ कैसे हुआ, ठीक है वो सब. नेक्स्ट इज टेंशन, थोड़ा सस्पेंस या एक्वर्ड सिचुएशन दिखाओ. फिर थोड़ा ट्विस्ट लाओ, अनएक्सपेक्टेड या फनी टर्न लाओ कहानी में. फिर रिस्पॉन्स लाइन यानी पंच लाइन या एंडिंग जो सबको हंसा दे उसका यूज करो. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजेज यूज करो, थोड़ा रुककर पंच लाइन बोलो ताकि इफेक्ट डबल हो जाए. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिलीवर विद कॉन्फिडेंस. Tell your 1 minute story with energy, gestures, and perfect timing. Watch audience's reactions closely. अपनी 1 minute स्टोरी एनर्जी के साथ सुनाओ. टोन, एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट्स यूज करो. ठीक है, ऑडियंस का रिएक्शन क्लोजली नोटिस करो. अगर उन्हें मजा आ रहा है तो तुमने टाइमिंग सही पकड़ी है, सही पकड़े हो, इस तरीके से. ठीक है, लास्ट से ब्रिलियंट में ट्रांसफर करिए. राइटिंग चैलेंज है ये आपके लिए. अब वहां पे करना क्या है, बिफोर बोरिंग क्या था, आई वॉज लेट टू द मीटिंग बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ये बोरिंग सा सेंटेंस लग रहा है. आफ्टर, आई अराइव फैशनेबली लेट हैविंग बीन पर्सनली escorted by every red light in the city, apparently they were all eager to meet me. ये बोरिंग सेंटेंस था ऊपर वाला, और आफ्टर वाला जो है ब्रिलियंट सेंटेंस है. सेंटेंस का मतलब वही है, लेकिन उन्होंने वर्ड्स को चेंज कर दिया, ठीक है, ताकि हम लोग को अलग लगे, लेकिन मतलब उनका सेम ही है दोनों का. ठीक है, सिंपल ट्रिक क्या है, बोरिंग सेंटेंस बस फैक्ट बोलना, और ब्रिलियंट सेंटेंस उस फैक्ट में ह्यूमर, एग्जेगरेशन यानी बड़ा चढ़ा के बोलना, और क्रिएटिव ट्विस्ट को ऐड करना. ठीक है, क्या करना है, कैसे बनाएंगे, तो आप इसको फर्स्ट ऐड पर्सनैलिटी, मतलब इंजेक्ट योर यूनिक वॉइस एंड पर्सपेक्टिव्स इनटू योर मंडेन सिचुएशन. अपनी पर्सनालिटी इंजेक्ट करो, यानी अपनी यूनिक स्टाइल और सोच को कहानी में दिखाओ. सिंपल वर्ड भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी. ठीक है, सिंपल वर्ड्स भी इंटरेस्टिंग लगने चाहिए. Use vivid details. Paint pictures with specific, memorable descriptions that engage all senses. अपने वर्ड से ऐसा पिक्चर पेंट करो जिसमें लोग इमेजिन कर सके. ठीक है, और लास्ट, find the absurd. Looking for the ridiculous angle that makes ordinary experiences extraordinarily entertaining. Ordinary चीजों में भी थोड़ा फनी और usual एंगल ढूंढो, ये तुम्हारी स्टोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फनी बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो, आई वेंट टू द शॉप, ये नॉर्मल है. ठीक है, और मैं शॉप में गया और वहां बिस्किट लेने गया था, पर अंकल ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं नासा से रॉकेट ऑर्डर करने आया हूँ. एग्जाम्पल है यहाँ पे. इस तरह से आप भी अपनी बात को फनी के तरीके में बोल सकते हो, जिससे लोगों को बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, यही था बस आज का. Okay, your English superpower, humor plus storytelling is equal to unforgettable communication. मतलब आपकी इंग्लिश की सुपर पावर क्या है, आपकी इंग्लिश की सुपर पावर है ह्यूमर प्लस स्टोरी टेलिंग. ये दोनों मिलके बनाते हैं कम्युनिकेशन को, जो लोग कभी नहीं भूलते. When you master this magical combination, your English transcends more communication. It becomes entertainment, connection, and pure inspiration. You are not just speaking; you are creating experiences that people remember, share, and cherish.
जब तुम इस मैजिक कम्बो को मास्टर कर लोगे ना, तो तुम्हारी इंग्लिश से वर्ड्स नहीं रहेगी, बल्कि एक एंटरटेनमेंट, कनेक्शन और इंस्पिरेशन बन जाएगी। तुम सिर्फ बोल नहीं रहे होगे, बल्कि असली एक्सपीरियंसेस क्रिएट करोगे, जो लोग याद रखेंगे, दूसरों को सुनाएंगे और हमेशा मजा करेंगे, चेरिश करेंगे। Remember one thing, great storytellers are not born, they are made through practice, observation, and the courage to be authentically entertaining. Your journey to English mastery just become infinitely more enjoyable. याद रखिए कि ग्रेट स्टोरी टेलर्स जो होते हैं वो पैदा नहीं होते, वो प्रैक्टिस से बनते हैं। अपने आसपास ऑब्जर्व करना सीखो और अपने स्टाइल में ऑथेंटिक और इंटरटेनिंग बनो। जब तुम ऐसे प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी इंग्लिश जर्नी और एक्सप्रेसिव मास्टरी सिर्फ बेटर ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगी। याद रखो दोस्तों कि जब तुम ऑब्जर्व करते हो, अपनी सोच को बोल्ड बनाते हो और अपने स्टाइल में ऑथेंटिक होते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली इंटरटेनिंग बन जाते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, तुम्हारी इंग्लिश जर्नी बोरिंग नहीं रहेगी, बल्कि एक एडवेंचर बन जाएगी, जो तुम्हें और तुम्हारी ऑडियंस दोनों को एंजॉय कराएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग और अपनी इंग्लिश को एक ऐसी सुपर पावर बनाओ जो इंस्पायर करे, कनेक्ट करे और हमेशा याद रखे। सो दैट्स ऑल आउट फॉर टुडे। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे डे नंबर 13 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।